हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 हैबिट्स की, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो अपनी लाइफ में आप ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे और 2024 में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैबिट के साथ। फर्स्ट हैबिट है लेट गो योर पास्ट। हम कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले खुद के पुराने फेलियर को याद करते हैं, और जो हम पुराने फेलियर को याद करते हैं तो हम जो नया एक्शन लेना चाहिए, हमें जिस नए काम के लिए एक्शन लेना चाहिए वो हम ले नहीं पाते हैं और हम उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो अपने पास्ट को छोड़ दीजिए और अपना एक नया गोल बनाइए और अपना स्टार्ट कीजिए। तो अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, जो भी फेलियर था सब कुछ पास्ट में, ज़रूरी नहीं कि वो रिजल्ट फिर से सेम आए। तो अपने पुराने चीज़ों को लेट गो कीजिए। सेकेंड हैबिट है डेली एक्सरसाइज। देखो, बॉडी जितनी फिट होती है उतना ही आपका माइंड स्ट्रांग होता है। तो आप अपनी बॉडी को जितना फिट करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक गजब की एनर्जी रहेगी। वो एनर्जी आपको दिन भर आपके जो भी टास्क आप करना चाहते हो उसको करने में बहुत हेल्प करेगी। तो डेली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। थर्ड हैबिट है जल्दी उठने की। डेली मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। देखिए, जब आप इस टास्क को करना स्टार्ट करेंगे, इस हैबिट को डालेंगे ना अपने अंदर जल्दी उठने की, तो ये आपकी एक तो लेजीनेस ख़त्म करेगा और आपके अंदर एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि आपने कुछ अचीव किया है। तो ये अचीवमेंट आपको और काम कराएगा। तो डेली सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालिए ताकि आपको पूरा दिन मिल पाए, आपको बहुत कुछ करने के लिए। फोर्थ हैबिट है डेली मेडिटेशन की। मेडिटेशन आप चाहे 15 मिनट 20 मिनट कितना भी आप कर सकते हैं, आप उतना मेडिटेशन ऐड कीजिए। डेली अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे आपका माइंड काम रहेगा, कूल रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और आप एक काम पे जब फोकस करेंगे ना, तो पूरे फोकस के साथ वो उस काम को करेंगे ना, तो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो मेडिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेडिटेशन ज़रूर ऐड कीजिए अपनी इस हैबिट में। फिफ्थ पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अपनी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन सबको हटा दीजिए, क्योंकि लोगों की नेगेटिव बातें आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप जिन बातों को अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाते हैं, धीरे धीरे वो बातें ही आपके कैरेक्टर के रूप में, आपकी एक्शंस के रूप में बाहर आने लगती हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। नेगेटिव लोगों की जगह आप उन लोगों को ऐड कीजिए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी लोग उस फील्ड में जो भी कुछ कर रहे हैं उन लोगों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप अपने गोल की तरफ बढ़ने में वो आपको मोटिवेट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपको नॉलेज भी मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी संगत को। अपनी संगत को ठीक कीजिए और ग्रो कीजिए लाइफ में। सेट ए स्पेसिफिक गोल। देखो, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है तो आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। तो एक स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए, उसके लिए काम कीजिए और लग जाइए उसके लिए। अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि आपको वो अचीव करना है। जब आप उसको अचीव करेंगे तो वो अचीवमेंट आपको और काम कराएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो अपनी हेल्थ ठीक कीजिए। सेवेंथ हैबिट है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी करो पूरे दिल से करो। चाहे वो आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप पूरे दिल से उस काम को करते हो तो उस काम की में प्रोडक्टिविटी, आपकी उस काम में अचीवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो काम बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जितना आप अटेंशन लगा के, जितना दिल से आप कोई काम को करेंगे ना, वो काम को करने में आपको एक तो मज़ा आएगा और वो काम भी बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो आप जो भी काम करें डेडिकेशन के साथ करें। डेडिकेशन के बिना कोई भी चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। एट्थ हैबिट है रिफ्रेन फ्रॉम गॉसिप। देखो, डबल फेसेस मत रहो, लोगों की बुराइयां मत करो। लोग बैक बिचिंग करते हैं या गॉसिप करते हैं फालतू की, इधर उधर की, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जो भी नेगेटिविटी फैलाते हो वो रिटर्न आप तक ही आती है। तो ये गॉसिप करना बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो, या अपने उस गोल को फोकस करो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस पर फोकस करो पूरी तरह। किसी के भी बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, क्योंकि जो भी आप गलत बोलते हो वो एंड ऑफ द डे रिटर्न होकर आप तक ही आता है। नाइन्थ हैबिट है एक्सटेंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल। इसका मतलब है कि सबको इक्वल समझो। अगर आप किसी को खुद से नीचे समझते हो तो आपका ईगो बढ़ता है, और खुद से ऊपर समझते हो तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है। तो सबको इक्वली ट्रीट करो। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, किसी को किसी चीज़ के बारे में मान लो आपको कुछ अचीव करना है, उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज, तो उससे नॉलेज लो। उसको वो नॉलेज इसलिए है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड किया है उस काम को करने में, तो वो इसलिए उसके अंदर वो नॉलेज है। अगर आप उस काम में उतने टाइम स्पेंड कर लेंगे जितना उसने किया है तो आपको भी उतनी ही नॉलेज हो जाएगी। आप किसी को कम मत समझो ना ज़्यादा समझो, इक्वली ट्रीट करो। 10th है कंसिस्टेंसी।
जो भी आपने गोल सेट किया उस पर डेली काम करो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है, अगर अपनी लाइफ आप खुद चेंज नहीं करोगे तो कोई और नहीं आएगा चेंज करने के लिए। तो डेली काम करेंगे, तो डेली काम करने से जो भी आप करना चाहते हैं उस तक आप जल्दी पहुंच पाएंगे। चाहे आप 10 मिनट काम करें, चाहे आप 20 मिनट काम करें, बट डेली काम करना पड़ेगा। जब तक आप डेली नहीं चलेंगे तो अपने गोल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। 11th हैबिट है एक्सप्लोर नॉवल नॉलेज। इसका मतलब है कि डेली कुछ नया सीखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, बाहर निकल जाओ घर से, लोगों को ऑब्जर्व करो, लोग क्या कर रहे हैं उनको देखो, कुछ भी नया सीखो। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। 12th हैबिट है क्रिएट अ डेली टू डू लिस्ट। रात में आप एक लिस्ट बनाइए कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है। आप पूरे दिन को प्लान कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे और आपका टाइम बहुत सही जगह यूटिलाइज होगा जहां आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, बट उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। तो रात में ही पूरी एक लिस्ट बना लीजिए। हैबिट है एंगेज इन डेली रीडिंग। डेली आपको बुक पढ़ना है। डेली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली आप एक बुक पढ़िए, 10 पेज पढ़िए या बहुत ज़्यादा पढ़िए, आप डेली एक पेज पढ़िए। डेली एक पेज पढ़ने से आपके अंदर पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा और आपको नॉलेज तो अलग से मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, जितने भी लोग टॉप पे हैं उन सब के अंदर एक कॉमन हैबिट है रीडिंग की। तो डेली चाहे आप एक पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, जितना आपसे पढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको एक पेज स्टार्टिंग कीजिए। इस हैबिट को डालिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आपको नॉलेज प्लस पेशेंस सब कुछ आएगा आपके अंदर। 14 है डेवलप योर कैरेक्टर। आप खुद पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, आपका क्या ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। अब ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएगा। आप जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, आप खुद के एक्शंस को देखेंगे, आप उनको धीरे धीरे सुधारेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करता जाएगा। 5th है अंडरस्टैंड योर बीइंग। खुद को जानो, अपना आपके इमोशन, खुद को इमोशनली जानो। आपके अंदर आप किस तरह के आपके इमोशंस हैं, आप लोगों से आप बातें करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको कैसे गुस्सा आता है, आप किस तरह के व्यक्ति हो। खुद के नेचर को जानो। जैसे जैसे आप जानते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा लोगों से बात करने में भी। यहाँ कंफ्यूज मत होना। 14 पॉइंट में मैंने बताया है कि खुद को बाहर से आप कैसे ट्रीट करते हो लोगों को, वो जानो, और 15 पॉइंट में बताया कि आप खुद को अंदर से जानना है कि आपका एक्चुअल में किस तरह का नेचर है आपका। आप लोगों की सक्सेस देख के जलते हो या लोगों को सक्सेस देखते हो आप खुश होते हो, ये खुद को जानने की बात है। तो जितना आप जानते जाएंगे और इससे आप चीज़ों को इम्प्रूव भी करते जाएंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। 16 है रिड्यूस डिजिटल एंगेजमेंट। डिजिटल एंगेजमेंट से मतलब है आज कल लोगों की जो शुरुआत होती है उठते ही रील्स, फेसबुक, इन सब में उनकी शुरुआत होती है, और इवन डे में उनको पता ही नहीं चलता पूरे दिन में वो 3, 4, 5 घंटे अपने कब सोशल मीडिया पे ख़त्म कर देते हैं, और सोते टाइम भी वो फ़ोन में यही चेक करते हैं। इससे आपकी पूरे दिन की एनर्जी तो डाउन होती है, आपका ब्रेन जो है वो भी कहीं ना कहीं आलसी होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादातर लोगों के स्टेटस देखते हैं ना, तो एक जेलसी आपके अंदर पैदा होती है। तो आप इन चीज़ों को छोड़िए। सब कुछ फेक होता है, क्योंकि जितना लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, वो सब कुछ फेक होता है। तो उसको फेकनेस को देख करके आपके अंदर ही वो फेकनेस आएगी। तो इसलिए सारी रील्स और ये फालतू की चीज़ देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपको लाइफ में कहीं नहीं ले जाएगी, सिर्फ पीछे ले जाएगी, आगे नहीं ले जाएगी। 17th हैबिट है बॉन्ड विद लव्ड वंस। देखो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, उनके साथ डिनर पे जाओ। जितना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग होते जाएंगे। 18th हैबिट है टेक ब्रेक्स। देखो, ब्रेक्स लो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कहीं आपको लग रहा है कई घंटे से कर रहे हो, तो उसमें ब्रेक लीजिए बीच बीच में। अगर आप ब्रेक लेंगे वो आपको रिचार्ज कर देगा। चाहे आप पढ़ रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, हर 3 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। उससे क्या होगा, ये आपको रिफ्रेश कर देगा और आप फिर से उस काम को करने के लिए चार्ज हो जाएंगे। तो अगर पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर 3 घंटे में एक 20 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। 19th हैबिट है ईट क्लीन। जो भी हम खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। तो अब अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाएंगे, बेकार का फूड खाएंगे, तो वो आपको लेजीनेस भी देगा और कौन सी बीमारी आपको लग जाए। तो जितना आप क्लीन खाएंगे उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो जितना क्लीन खा सकते हैं आप खाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर का मत खाइए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे 10-15 दिन के बाद ही कुछ खाना है। मतलब 15 दिन में एक बार बाहर का खाया, ठीक है, चलता है इतना। बट जितना क्लीन खा सकते हैं उतना क्लीन खाइए। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा आपको एनर्जेटिक और हेल्दी बनाएगा। 20th हैबिट है एन्जॉय नेचर।
देखो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आप घूमने निकल जाओ, कहीं बाहर नहीं जा सकते तो नॉर्मल मॉर्निंग में पार्क में जाइए, पंछियों की चहचहाहट सुनिए, अब किसी नदी किनारे पानी की आवाज़ सुनिए, पेड़ों को देखिए कि वो किस तरह से लगते हैं। कभी इस तरह से देखेंगे ना आप तो एक्चुअल में लाइफ को फील कर पाएंगे आप। जितना आप नेचर को के साथ टाइम स्पेंड करेंगे खुद को नेचर से जुड़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ये भी नेचर की ही बनाई हुई है। तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना टाइम स्पेंड करते जाएंगे आप खुद में एक पीस फील करेंगे। जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे नेचर के साथ, ये धीरे धीरे आपको लविंग भी बनाएगा। 21st हैबिट है इंश्योर क्वालिटी स्लीप। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद में ही हम अपनी बॉडी को एक तरह से चार्ज करते हैं। जो भी हम दिन भर काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसकी एनर्जी हमें सोते हुए मिलती है। तो एक अच्छी नींद लेंगे तो आप दिन भर एक फ्रेश फील करेंगे और सारा काम अपना जो भी काम करेंगे वो एनर्जी के साथ करेंगे। तो एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 22nd हैबिट है कॉन्कर योर फियर। देखो हम सभी के अंदर बहुत सारे फियर होते हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, किसी को स्विमिंग का डर होता है, किसी को ड्राइविंग का होता है। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, आपको जिस चीज़ से डर लगता है उन सब का लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि उस हर काम को करने की, क्योंकि जैसे जैसे आप उस काम करते जाएंगे आपका डर जब आपका ख़त्म होता जाएगा तो आप फियरलेस बनते जाएंगे। और अपने डर पे, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। जितना आप अपने डर को फेस करते जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो अपना एक लिस्ट बनाइए, जिन जिन चीज़ों से डर लगता है वो कीजिए। जैसे अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो पानी में उतर के देखिए, चाहे आप छोटे स्विमिंग पूल में उतरिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। तो एक अचीवमेंट की जो फीलिंग आएगी और एक जो डर को फेस करने की जो फीलिंग आएगी ना, वो आपको और ग्रो कराएगी लाइफ में। 23rd है सेलिब्रेट योर सक्सेस। देखो हम लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जैसे हमें कुछ अचीव करना है तो हम अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन हम क्या होता है उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। जैसे पिछले पॉइंट में अगर आपने स्विमिंग, मान लो आपको स्विमिंग आपका डर है, आपने स्विमिंग की, अगर आपने फर्स्ट डे अगर थोड़ी स्विमिंग की है ना तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है जो हमें और काम करने में इनकरेज करता है। तो आप अपनी जो भी सक्सेस, आप जो भी छोटे छोटे काम हैं उसके लिए रिवॉर्ड दीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, या खुद का एक सेटअप बना लीजिए कि सपोज़ आपको कोई चीज़ खरीदना है तो एक बना लीजिए कि मगर मैं ये चीज़ को अचीव कर लूँगा तो मैं ये चीज़ परचेज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई नया मोबाइल परचेज़ करना है तो आप अपने आप को एक टास्क दीजिए कि ये टास्क मैं कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको अचीव कर लूँगा। तो ये दोनों काम आपके होंगे, एक अचीवमेंट का सेलिब्रेशन भी होगा और जो भी आप टास्क करना चाहते हो वो टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। 24th हैबिट है एम्ब्रेस जॉय। देखो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, कितना भी कुछ भी अचीव कर रहे हो या कोई भी टास्क कर रहे हो, आपके फेस पे एक स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। कि वो जो स्माइल होती है ना, तो वो जो भी प्रॉब्लम आप फेस करने जा रहे हो, जो भी टास्क करने जा रहे हो, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और एक ठीक है ना यार, लाइफ को हार्ड क्यों लेना है, लाइफ को आप ईजी लीजिए, ज़्यादा हार्ड मत लीजिए। लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियस रह करके आप कहीं जा नहीं पाओगे, क्योंकि तो जर्नी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जर्नी इंजॉय नहीं कर रहे तो सारी अचीवमेंट सब कुछ बेकार है। तो अपनी जर्नी को भी इंजॉय करना सीखिए। एक स्माइल आपकी प्रॉब्लम को आसान कर देगी और आप लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये थी 24 हैबिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ सारी हैबिट को अप्लाई कर दीजिए, कर दिया तो ये तो बेस्ट चीज़ है, बट अगर आप एक साथ नहीं भी कर पा रहे तो हर मंथ आप 1 से 2 हैबिट अप्लाई करके देखिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो तो ज़्यादा अप्लाई कीजिए, बट ईयर एंड तक आते आते बहुत सारी हैबिट्स अप्लाई कर लेंगे और अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।